हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। सो फ्रेंड, आज का वीडियो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। फिर से हम मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे विद सम सॉल्व एग्जाम्पल, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि उन फॉर्मूलाज को जो कि मोल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं उन्हें हम सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं क्या है। पहला है 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज कॉल्ड, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम एक मोल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम के टर्म्स में बोलेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें, एक मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर हम आयन की बात करें तो एक मोल आयन में 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स होते हैं। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड है एक मोल में, और इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसे डिनोट करते हैं Na, और कभी कभी N0 भी लिखा जा मिलता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास और या फिर आयनिक मास, ये सब किसके बराबर होता है? मोलर मास के बराबर। बस फ़र्क इतना है कि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास जब भी निकालते हैं तो इसके लिए हम यूनिट या फिर AMU लिखते हैं यूनिट के फॉर्म में, और मोलर मास जब हम कहेंगे तो ग्राम में लिखेंगे। वैल्यूज़ वही रहेंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, बट यूनिट बदल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यूनिट, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 12 ग्राम। सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसको ज़रूर समझ लीजिए, इसको याद रखना ज़रूरी है, इसका यूज़ बार बार होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो कि आइडियल गैस के लिए यूज होता है। नंबर ऑफ मोल्स फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन विच इज ऑन STP, मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, अपॉन 22.4 लीटर। सो इन 4 फॉर्मूलाज का यूज़ मोल कॉन्सेप्ट में बार बार होगा। चलिए एग्जांपल्स करते हैं और इन फॉर्मूलाज को यूज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है और हमें निकालना है मास। तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो अगर हम मोलर मास निकालते हैं तो इससे हम कुछ कर सकते हैं। तो मोलर मास कैसे निकलेगा? पहले इसका मास निकाल लें, सिंपली वही इसका मोलर मास हो जाएगा। तो मास कैसे निकालेंगे? मास ऑफ Na2SO3। तो सोडियम का मास होता है एटॉमिक मास 23 इंटू 2 कर दें, यहाँ पर Na पे 2 लगा हुआ है, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और यहाँ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको जब हम निकालेंगे तो इसका टोटल आंसर आएगा 126। ये हमारा हो गया मास ऑफ Na2SO3। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर मास है वही हमारा क्या है? मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 126 ग्राम। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये हमने पढ़ रखा है। अब यहाँ से मास निकालना है तो क्या करें? मोलर मास को नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास। ये फॉर्मूला ऊपर वाले फॉर्मूले से ही डिराइव किया गया है, बहुत ही आसान है, इतना आप लोगों को आता है। चलिए अब इसमें वैल्यूज रख दें। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 10। मोलर मास कितना है? 126। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 1260। और मास क्योंकि बता रहा है इसलिए हम इसको ग्राम्स में डिनोट करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया, मास कितना है? 1260 ग्राम। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व बहुत ही जल्दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कन्वर्ट द मोल्स 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मोल्स। सबसे पहला काम है मॉलिक्यूलर मास निकालना। तो मास
ऑफ CO2। सो कार्बन का होता है एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 44 यूनिट। अब ये 44 यूनिट ही हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास इज इक्वल टू हम कहेंगे 44 ग्राम। सो सीधे फॉर्मूले में रखिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है हमारा 22 ग्राम, मोलर मास है 44 ग्राम। इसको इससे कैंसिल किया, ये इससे कैंसिल है 11 की टेबल से, 11 2 22, 11 4 44, फिर से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/2। 1/2 मतलब 0.5 और ये है मोल्स। सो हम कह सकते हैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 0.5 मोल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स में मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक मास 1 इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो हो गया ये 18 यूनिट। अब 18 यूनिट ही हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास। मोलर मास हो जाएगा हमारा 18 ग्राम। अब सेम मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 इंटू मोलर मास कितना है 18 ग्राम। सो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 9.0 ग्राम। सो यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। सबसे पहले क्या करेंगे, मास निकालेंगे सल्फर का, मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास S8 इज इक्वल टू सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो 8 टाइम्स कर देंगे तो ये आ जाएगा 256 यूनिट। तो हमारा मोलर मास कितना हो गया S8 का 256 ग्राम। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स करेंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास हमारा गया है 16 अपॉन 256, तो इसका आंसर आएगा आफ्टर कैंसिलेशन 1/16। ये हो जाएगा हमारे मोल्स। अब क्योंकि एक और फॉर्मूला हमें पता है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स। सो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो 1 मोल सल्फर मॉलिक्यूल में 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम जब हमें 1 मोल का पता है तो 1/16 मोल का भी निकाल लेंगे। सो दैट 1/16 मोल इज इक्वल टू, सो सीधे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाई 1/16। अब देखिए इस यहाँ पर थोड़ी सी मैथ्स भी सीख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले डेसिमल को शिफ्ट कीजिए ताकि डिवीजन आसान हो जाए। तो 6022 इंटू 10 to the power, नाउ डेसिमल शिफ्ट किया है राइट वर्ड्स तो माइनस लगेगा, और 3 स्टेप किया है तो हमने लिख दिया -3, और पहले से जो था 10 to the power 23 डिवाइडेड बाई 16। अब देखिए, अब इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा,
जब हमने 16 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 376.3। अब पावर देख लीजिए कैसे एडजस्ट करते हैं। 23 माइनस 3 तो कितना बचा 20। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब फिर से डेसिमल को शिफ्ट करिए इधर, तो हो जाएगा 3.76 इंटू 10 टू द पावर 3 को लिखें या 3 को छोड़ दें चलता है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप तक लिख देना बहुत होता है। इंटू, अब डेसिमल शिफ्ट किया किस तरफ, लेफ्ट साइड, तो प्लस का साइन लगेगा, और 2 स्टेप किया तो +2, और ऑलरेडी कौन सा हमारे पास है 20। तो अब हमारा आंसर क्या बनता है 3.76। 3 को मैं छोड़ रही हूँ लिखने को, इंटू 10 टू द पावर, अब 20 + 2 हो जाएगा 22, और यही हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया आंसर में। सल्फर के 16 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 3.76 इंटू 10 टू द पावर 22। तो ये तो थी आज की पूरी कहानी। मोल कॉन्सेप्ट्स के जो जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको याद रखिए, वही यूज़ होंगे इसमें घूम घूम के। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब को ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाने से आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।